आनंद कंद राघवेंद्र सरकार के पावन प्रसंगों में आज आप श्री रामचरितमानस का षष्ठ दिवस का द्वितीय सत्र श्रवण कर रहे हैं। छठवां दिन है, दूसरा सत्र है। प्रातःकालीन वेला में आपने श्रवण किया। पूर्व के सत्र में देवताओं की प्रार्थना पर सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि बदली। मंथरा ने कैकेयी को उकसाया, महाराज से 2 वरदान मांगे। एक, कल भरत राजा बनेगा। दूसरा, राम 14 वर्ष वन को चले। राम जी वनवास गए, साथ में भगवती जानकी गई और लक्ष्मण राम गई। मूर्छा भूपति जागे। जब राम लक्ष्मण जानकी चले गए तब महाराज दशरथ की मूर्छा टूटी, होश आए। आप सोचिए, राम मर्यादा पालन में कितने कठोर हैं। जिसका बाप मूर्छित पड़ा, राम जी ने मुड़ के ही नहीं देखा साहब, चले गए। गई मूर्छा तब भूपति जागे। बोले सुमंत्र कहने लस लागे। सुमंत सामने खड़ा है। सुमंत, हाँ महाराज। तीनों गए, राम लक्ष्मण जानकी चले गए। सुमंत, राम गए पर मेरे प्राण ना गए। तुम मेरे प्रिय मंत्री हो, मेरे सखा के जैसे। सुमंत, रथ लेकर के जाओ और 14 दिन वन में घुमाकर, सुरसरी में स्नान कराकर, गंगा मैया में, और राम को वापस ले आ। आपके पिताजी की आज्ञा है। और यदि राम नहीं आए तो सीता जी को ले आना। जानकी से कहना मन करे तो अयोध्या में रहे और जनकपुर जाना चाहो तो जनकपुर चली जाना बेटा, पर जंगल मत जाओ, वन मत जाओ, आ जाओ। महाराज, अगर जानकी जी भी नहीं आई तो लखनलाल को ले आना। जो आ गया। सुमंत ने रथ चलाया। सुमंत रथ को लेकर चले और वशिष्ठ ऋषि के आश्रम पर पहुंचे। भगवान वहां सुमंत को मिल गए। सुमंत ने कहा, महाराज दशरथ की आज्ञा है, आप रथ पर सवार हो जाइए। नहीं, हम पैदल ही जाएंगे। महाराज की आज्ञा है और उन्होंने रथ भेजा है। मेरा आपसे निवेदन है, बहुत विनती की। राम लक्ष्मण जानकी रथ में बैठ गए और पीछे पीछे अयोध्या की प्रजा पैदल चली आ गई। सजीवन साज समाज सब वनिता बंधु समेत, बंद विप्र गुरु चरण प्रभु
चले कर सब ही अच्छे। प्रजा पीछे पीछे चली जा रही है और सब मन में विचार कर रहे हैं कि जहां राम जी रहेंगे वहीं रहेंगे। 14 वर्ष तक राम जी के साथ ही रहेंगे। मंत्री रथ को लेकर के जा रहा है। कौन कौन गए राम जी के पीछे? कौन कौन गए? बालक वृद्ध बिहाई गए। बच्चे नहीं गए थे और वृद्ध लोग भी नहीं गए थे। जितने भी युवा थे लगे लोग सब साथ लगे। तमसा तीर निवास किए प्रथम दिवस रघुनाथ। पहले दिन भगवान ने तमसा नदी के तट पर विश्राम किया। सब विश्राम कर रहे हैं। अर्धरात्रि का समय है। सब तमसा नदी की रेत में सो रहे हैं। अर्धरात्रि पर्यंत लोग थके हुए थे क्योंकि रात्रि जागरण किया था। कल राम युवराज बनेंगे तो सारी रात जागरण किया था। कीर्तन हुआ था, मंगल गीत गाए गए थे। रात भर जागे, दिन भर चले, थक गए बेचारे, सो गए। अवध की प्रजा सो गई। राम जी ने देखा सब सो गए तो राम जी ने सुमंत भी सो रहे थे, सुमंत को जगाया। तात सुमंत की आंख खुली। आप तो सुलझे हुए मंत्री हैं, विचार करिए अगर ये सब लोग हमारे साथ चले तो ये कितना दुख पाएंगे। हमें भी परेशानी होगी, हम भी दुख पाएंगे। अब अंधेरे में ऐसे रथ चलाओ कि इनको पता ही नहीं चले कि किधर गए थे, किधर से आए थे, रथ किधर गया है। रथ के पहियों की निशान ना मिले, चिन्ह ना मिले, ऐसे रथ चलाओ। खोज मारे रथ हाँ कहूं ताता, और आन उपाय बने नहीं बाता। और कोई दूसरा उपाय नहीं है, ये लोग हमारे पीछे पीछे चले। सुमंत ने कहा जो आज्ञा। राम लक्ष्मण जानकी को रथ पर बिठाया और ऐसे रथ को चलाया कि कहीं किसी को यह पता ही नहीं चले कि रथ कौन सी दिशा में गया था। प्रातः काल हुआ, अवध के प्रजा के लोग जागे, चारों ओर देखा रथ नहीं है, इधर उधर भागे, कहीं रथ नहीं है। लोगों ने कहा रथ के जाने के निशान तो होंगे, देखो ना, पर पता नहीं, इधर भी दिख रहे हैं, इधर भी दिख रहे हैं, कौन सी दिशा में रथ गया। हमें क्लेश समझ करके राम हमें छोड़कर चले गए। सारे अवधवासी रोते बिलखते वापस अयोध्या आ गए। और सौमित्री लक्ष्मण ने सोचा, सुमित्रा के बेटे ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं राम सोते हुए लोगों को छोड़ जाता हो। लक्ष्मण जी ने सोचा कहीं ऐसा तो नहीं राम जो सोने वाले हैं उनको छोड़ जाता हो। और सुमित्रा के बेटे ने धनुष उठाकर प्रतिज्ञा की, जब तक राम जी के साथ रहूंगा मैं सोऊंगा ही नहीं। सुमित्रा के दूत ने सौगंध खा ली, 14 वर्ष तक निद्रा ही नहीं लूंगा। भगवान रथ पर सवार है और रथ बढ़ता चला जा रहा है। रथ पहुंचा भगवती पतित पावनी अमल तरंगा गंगा के तट पर। और बाबा जी ने लिखा, गंग सकल मुद मंगल
मूला गंग सकल मद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब सूला सब सुख करनी हरनी सब सूला गंग सकल मद मंगल मूला गंग सकल मद मंगल मूला सब सुख करनी हरनी सब सूला सब सुख करनी हरनी सब सूला। भगवती गंगा के तट पर पहुंचे। सारे संसार के सुखों को देने वाली, मंगल करने वाली भगवती गंगा के तट पर श्री राम रथ से नीचे उतरे और भगवान श्री राम ने श्री सीता जी को और लखन लाल को गंगा की कथा सुनाई। बैठ गए, मज्जन किया, हाथ पैर धुले, मुंह धुला, गंगा जल का पान किया, चर्चा करने लगे। उसी समय पास में ही गांव है। तमसा नदी से भगवान आगे बढ़े और गंगा के तट पर पहुंचे तो वह एक गांव है। गांव का नाम है शृंगवेरपुर। शृंगवेरपुर का मतलब क्या है? या तो वहां अदरक बहुत होती थी, अदरक का नाम, अथवा 12 सिंगाओं को मार मार के उन निशानों ने उनके सींगों की बाण बना रखी थी पूरे गांव में, इसलिए उसका नाम शृंगवेरपुर पड़ा। वहां का जो राजा है, स्वामी है, वो कौन है? निषाद राज। गोह ने ये खबर पाई। जब निषाद राज ने सुना कि अवध का राजकुमार गंगा के तट पर बैठा है, यह सुध गुह निषाद जब पाई, यह सुध गुह निषाद जब पाई, मुदित दिए प्रभु बंधु बुलाई, मुदित दिए प्रभु बंधु बुलाई, लिए फल फूले भेंट भरी भागा, लिए फल फूले भेंट भरी भागा, मिलन चलो ये हरस अपारा, मिलन चलो ये हरस अपारा। जैसे सुना, कंदमूल फल लिए और बड़े बड़े पात्रों में लेकर के, बड़े बड़े लोगों को साथ लेकर के और गंगा के तट की ओर जा रहा है। हृदय में बहुत प्रसन्नता है, अवध का राजकुमार आया है। दूर से भगवान को प्रणाम किया, दंडवत किया, दूर से कर दंडवत भेंट धर आगे, भेंट सामने रख दी, दंडवत किया, बड़े प्रेम से भगवान को देखने लगा। भगवान ने पास बुलाया और पास में बुला करके कंधे पर हाथ रख के कहा, सखा कैसे हो? भगवान ने मित्र बना दिया। निषाद राजगुरु से कहा, सखा आप कैसे हैं? ठीक है महाराज, आशीर्वाद है आपका, आपका परिकर, आपकी प्रजा सब आपकी कृपा से प्रसन्न है। हम तो अवध के राज के छोटे से टुकड़े हैं। मेरा आपसे निवेदन है, मैंने सुना है कि आपकी मां ने महाराज से 2 वरदान मांगे, आपको वनवास दे दिया गया। तो राम जी, मेरा निवेदन है, आप 14 वर्ष निषादों के राजा बन के रहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, आप मेरी गद्दी पर बैठिए
कृपा करिए पुरधारिये पाऊ, कृपा करो हमारे गांव में चलो। राम जी ने कहा भैया बात तेरी बहुत अच्छी है, परंतु क्या करूं, मेरी मां ने जो वरदान मांगा उसमें एक शब्द है। क्या है? उदासीन व्रत लेकर के और मैं वन में रहूंगा। और उदासीन व्रत में किसी काम में नहीं रहा जाता है, वस्त्र नहीं पहने जाते हैं, बलकल पहना जाता है, अन्न नहीं खाया जाता, कंदमूल फल खाया जाता है। तो मैं उदासीन व्रत लेकर के आया हूं, इसलिए मैं तेरे काम में नहीं चल सकता। निषाद राज ने अनुमान किया, विचार किया कि राघव नहीं चलेंगे। तो एक शंशुपा का पेड़ था, तरु शंशुपा। अब शंशुपा शब्द के दो अर्थ हैं। शंशुपा शीशम को कहते हैं और अशोक को भी कहते हैं। अशोक के पेड़ का नाम भी शंशुपा है। तो अशोक के पेड़ के नीचे कुशा की कांथरी बनाई, खुद ने अपने हाथों से 3 कांथरी बनाई कुशा की, और सफाई करवाई, 3 कांथरी बिछा दी, भगवान को कंदमूल फल दिए। संध्या का समय हुआ, राघव को लेकर के गए, सरकार यहां विश्राम करिए। अपने योद्धाओं से कह दिया जंगली जानवर नहीं आ जाए, दूर दूर खड़े होकर के पहरा लगाओ। निषाद दूर दूर खड़े होकर के हथियार हाथ में लिए, धनुष्वान हाथ में लिए, चारों ओर पहरा दे रहे हैं। भगवान श्री राम जाकर के कुशा की कांथरी पर लेटे, भगवती जानकी दूसरी पर लेट गई, लक्ष्मण जी नहीं लेटे। जब लखनलाल बैठे हैं और जब लखनलाल ने देखा कि भगवान को नींद आ गई, राघव को नींद आ गई, भगवती जानकी को नींद आ गई, दोनों सो चुके हैं, तो उठे लखन प्रभु सोवत जान। भगवान सो गए तो लक्ष्मण जी खड़े हुए और धनुष बाण तान करके, धनुष पर बाण चढ़ा करके और वीरासन लगा करके दूर बैठ गए। निषाद राज ने देखा, आप सोओगे नहीं, हम है ना, हम करेंगे आपकी रक्षा। नहीं भैया, मेरे भैया की रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी। निषाद राज ने भी धनुष्मान चढ़ा लिया और दूसरी छोर पर वो बैठ गया। कभी दोनों खड़े होकर के चारों ओर परिक्रमा कर रहे हैं, चारों ओर से राम जी के चक्कर लगा रहे हैं। निषाद राज ने कहा भैया लखन, कहो निषाद राज, कैकेयी माता ने अच्छा नहीं किया, बड़ी कुटिलता की है। अवध के राजमहल में स्वर्ग जैसी व्यवस्था, वहां सोने वाला व्यक्ति, तोशक तकियों पर सोने वाला व्यक्ति आज गंगा की रेत में पड़ा है। श्री जानकी जी गंगा की रेत में पड़ी है, कैकेयी ने अच्छा नहीं किया। कुटिल कैकेयी ने, कुमति कैकेयी ने, कैकेयी नंदन मंदमती कठिन कुटिलपन की, ऐसे शब्दों का प्रयोग मैया कैकेयी के लिए किया। तो लक्ष्मण क्या बोले, आप देखिए गृहस्थ में कैसे जिया जाता है। आपके घर में यदि कोई तीसरा व्यक्ति दखल दे रहा है, उसे दूर कर दो। हमारा मित्र जरूर है, भैया ने आपको मित्र कह दिया, पर हमारे परिवार के बीच में बोलने का अधिकार नहीं। हमारी मां कैसी है, किसने तुझको अधिकार दिया कहने का? किसने अधिकार दिया है कि तू मेरी मां को कुटिल कह रहा है, मंदमती कह रहा है? अरे मेरी मैया है वो। इसका मतलब ये है
कि परिवार के बीच में यदि कोई तीसरा व्यक्ति प्रवेश करेगा तो घर में विघ्न होगा, कलह होगा, इसलिए उसको दूर से हटा दे। दूसरी बात, लक्ष्मण ने कहा, निषाद राज, इस दुनिया में कोई किसी को सुख नहीं देता, कोई किसी को दुख नहीं देता, सारी दुनिया अपने कर्मों का फल भोगती है, सुख दुख कोई किसी को देता नहीं है। को न काहू न को करे सुख दुख दाता, काहू न को करे सुख दाता, काहू न को सुख दुख करे दाता, काहू न को सुख दुख करे दाता, निज कृत कर्म हो विश्व भ्राता, निज कृत कर्म हो विश्व भ्राता, निज कृत कर्म हो सब भ्राता, निज कृत कर्म हो सब भ्राता। इस संसार में कोई किसी को ना सुख देता है, ना किसी को दुख देता है, हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। कर्म प्रधान, कर्म प्रधान विश्व रचिता, कर्म प्रधान विश्व रचिता, जो जस करे सो तस फल चाहा, जो जस करे सो तस फल चाहा, जो जस करे सो तस फल चाहा, जो जस करे सो तस फल चाहा। इस संसार में कर्म की प्रधानता है, चाहे योग हो, चाहे वियोग हो, भोग हो, अच्छा हो, मंद हो, हित हो, अनहित हो, जीवन मध्यम है, उच्च है, क्या है, ये सब कर्म पर निर्भर करता है। गीता में भी भगवान ने यही कहा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म की प्रधानता। और भागवत में तो यहां तक लिखा, भगवान श्री कृष्ण ने कहा गोवर्धन पूजा में, अस्ति चेदीश्वर है कश्चित्, यदि दुनिया में कोई भगवान नाम की चीज है तो वो उसकी सहायता करता है जो कर्म करता है। निकम्मे लोगों पर भगवान कृपा नहीं करते, ना ये कृतुर प्रभुर ही से, जो निकम्मे लोग होते हैं उन पर भगवान कृपा नहीं करते, भगवान केवल पुरुषार्थी पुरुषों का साथ देते हैं। एक उदाहरण से समझिए, एक व्यक्ति घूमता जा रहा था। कभी कभी समाज में ऐसा देखने को मिलता है कि कर्म कोई करे फल कोई भोगे, और कई लोग ऐसे हैं बुरे कर्म कर रहे हैं फिर भी फलीभूत हो रहे, कई लोग रोज मंदिरों में जा रहे हैं फिर भी दुख पा रहे। तो ये एक जन्म का सिद्धांत नहीं, ये जन्म जन्मांतर का सिद्धांत है। गीता में भगवान ने कहा है, अवश्य देव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, शुभ और अशुभ कर्म चाहे कितने ही जन्म लग जाए, जीव को भोगना ही पड़ता है। एक व्यक्ति घूमता घूमता जा रहा था, उसने एक बगीचा देखा। बगीचे में आम के वृक्ष लगे, बड़े सुंदर आम के फल लगे हैं। उस व्यक्ति ने फलों को देखा। गलती कहां से शुरू हो रही है? आंख से। आंख ने देखा, पैर चल के गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया, जीभ ने स्वाद चखा, पेट भरा।
इतने में आ गया स्वामी मालिक, उसने पीछे से पीठ में डंडा मारा। इसका मतलब ये हुआ कि गलती आंख ने की और पिटी पीठ। पर थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे तो सिद्धांत पूरा हो जाएगा। आंख ने देखा, पैर चल के गए, हाथ ने तोड़ा, मुंह ने खाया, जीभ ने स्वाद चखा, पेट भरा, पीठ पिटी और रोया कौन? आंख। तो जहां से गलती की शुरुआत हुई वही अंत होगा। तो अवश्यमेव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। शुभ या अशुभ कर्म, जो भी कर्म है वो जीव को भोगने ही पड़ेंगे। कोई आदमी है साहब, बुरे कर्म करता है, भक्षाभक्ष करता है और फिर भी मजे आनंद है, तो पहले पुण्य करके आया होगा ना, भोग रहा है। आपके बैंक के खाते में लाखों रुपए पड़े हैं, तो रोज रुपया निकाल के लाओ और रोज पियो, कोई नहीं पकड़ेगा। और जिस दिन खाते में बैलेंस खत्म हो जाएगा, आपको बैंक में अंदर नहीं जाने दिया जाएगा। जब तक आपके पुण्य शेष है, जब तक तेरे पुण्य का आएगा नहीं और तब तक तेरे माफ है अब गुण लाख करोड़। जब तक पुण्य शेष है, और जिस दिन पुण्यों का बैलेंस खत्म हो गया, राम जी का वो थप्पड़ पड़ेगा। आकाश से जमीन पे आने पर एक क्षण लगता है, केवल एक क्षण। किसको नीचे से ऊपर बैठा दे, किसको ऊपर से नीचे पटक दे। ये कर्म के सिद्धांत पर आधारित है। दिल्ली में क्या पता था बन जाएगी मुख्यमंत्री, भजनलाल का क्या पता था है? यही तो है, ये कर्म का सिद्धांत है। कोई पूजन के संस्कार, कोई पूजन के कर्म काम आ गए। तो भैया कतई दुखी मत हो निषाद राज, ये राम जी जो दुख पा रहे हैं ना, ये इनके ही कर्मों का फल है। मेरी मैया से नहीं मांगते। सुनाए मैं कई वाला प्रसंग कि मां मुझे 14 वर्ष का वनवास मांग लेना, नहीं मांगते तो काय को आते। सारी दुनिया अपने कर्मों का फल भोगती है। और बंधु भैया, संसार में जितनी भी चीज है, धरणी, धाम, धन, पुर, परिवार, स्वर्ग और नरक, यहां तक का व्यवहार, देखिए सुनिए गुनिए मन माही। इनको देखो सुनो और मन में गुनो। ये क्या है? मोह मूल। ये केवल मोह मात्र है, मोह का मूल है, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी मोह क्या है? मोह है अज्ञान परक प्रेम का नाम ही मोह है। और मोह सारी दुनिया की बीमारियों का जड़ है। मोह सकल व्याधन कर मूल। सारी दुनिया की बीमारियों की मूल है ना, वो क्या है? मोह है। और सारी दुनिया इसी नींद में सो रही है। दुकान, मकान, नौकरी, गाड़ी, बस इसी में। मोह सकल व्याधिन कर मूला। और उस मोह की निद्रा में सो रहे हैं और कभी तृष्णा खत्म नहीं होती उस मोह के चक्कर में। हर बार मंदिर जाता है, हर बार एक ही प्रार्थना करता है, एक इच्छा पूरी कर दे, मकान बन जाए, किराए से रहता हूं। अब मकान बन गया, फिर दोबारा जाएगा, एक इच्छा पूरी कर दे, मकान बन गया, गाड़ी और दिला दे। कुछ दिन बाद गाड़ी मिल गई, मतलब एक से दूसरी नहीं हुई भाई, एक ही बात कहता रहेगा, एक इच्छा और पूरी कर दे, बेटे की नौकरी लगा दे।
तुलसीदास जी ने लिखा, तू न मरी मेरे मन ते ममता, तू न मरी मेरे मन ते, पाके केश जन्म के साथी, जो साथ में आए वो पक गए। पाके केश जन्म के साथी, लाज गई लोकन ते, तो न मरी मेरे मन। ममता कभी खत्म ही नहीं होती, तृष्णा कभी खत्म ही नहीं होती। बस एक क्रांति नहीं करी। कभी भगवान से कहते कि शुरुआत नहीं मांगूंगा, पर एक तो चलती रहे। बाबा जी ने लिखा, मोह निशा जग सोवने आना, मोह निशा जग सोवने आना, देखिए सपन अनेक प्रकारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। सारी दुनिया इस मोह की नींद में सो रही है, बस सपने में जी रही है। अब ये चाहिए, अब ये हो गया, अब ये हो जाए। तो जागा हुआ कौन है? इसको लक्ष्मण गीता कहा गया रामचरितमानस। ये लक्ष्मण जी ने निषाद राज को उपदेश किया। मोह क्या है? मोह की नींद में सब लोग सो रहे हैं, इच्छाओं में, तृष्णा में, ममता में ही जो सो रहे हैं। हम जाग रहे हैं तो भी सो रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि हमें छोड़ना है, सब जानते हैं, पर फिर भी नहीं छोड़ रहे। क्यों? कि हम मोह की नींद में सो रहे हैं। जैसे आप हो ऐसे मैं हूं। मैं कह रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं है कि मैं इससे अलग हूं, मैं भी उसी में हूं। तो जागा हुआ कौन है? जागी है जानिए जबहि जी जग जागा, जानिए जबहि जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा। संसार के सारे विषयों से वैराग्य पैदा हो जाए। संसार के सारे विषयों से वैराग्य पैदा हो जाए, तब समझना कि जाग गए। जानिए जब ही जीव जग जागा। कब? जब सब विषय विलास विरागा, संसार की सारी कामनाओं से मुक्ति मिल जाए तो समझ लेना जाग गए। और जब विवेक जागृत होगा तो भ्रम मिटेगा, भ्रम मिटेगा तो मोह खत्म होगा, और मोह खत्म होगा तब रघुनाथ चरण अनुरागा, तब जाकर के भगवान राम के चरणों में प्रेम। जब तक मोह की नींद से नहीं जागोगे तब तक भगवत चरणों में प्रेम नहीं होगा। और बहुत सुंदर बात भगवान श्री राम के लिए लखनलाल ने कह दी, सखा परम परमारथ एहू, और मन क्रम वचन राम पद ने। एक ही परमार्थ है दुनिया में, क्या है? मन और वाणी कर्म से भगवान राम के चरणों में दृढ़ प्रीति होना, यही सबसे बड़ा परमार्थ। सखा परम परमारथ एहू, और मन क्रम वचन राम पद ने। भगवान राम के चरणों में प्रेम हो। सारी रात गुजर गई, प्रातः काल हो गया, और प्रातः काल होते ही भगवान श्री राम ने स्नान किया, शौचालय से निवृत्त हुए। निषाद राज से कहा, निषाद राज, हाँ महाराज, ऐसा करो, बड़ का दूध मंगाओ। दोने बराबर के ले आए। निषाद बड़ का दूध लेकर के आए। राम जी कितने सुंदर बाल थे, ऐसे घुंघराले बाल थे, मैया तड़ तोड़ती थी किसी की नजर नहीं लग जाए। और आज परमात्मा ने बड़ का दूध लिया हाथ में
और अपने बालों में लगाया। श्री राम ने बालों को जटा बना दिया। सुमंत खड़ा खड़ा रो रहा है। जिनको मैंने घोड़े पर बिठा करके जनकपुर में विवाह के लिए ले गया, जिनके दर्शन करके मेरा जीवन चलता था, आज राम ने ये क्या कर दिया। सुमंत ने हाथ जोड़कर कहा, आपके पिता ने कहा है, नाथ कहे अस कौशल नाथा। क्या कहा? ले रथ जाऊं राम के साथ, नाथ कहो अस कौशल नाथा। महाराज दशरथ ने कहा, सुमंत राम के साथ रथ को लेकर के जाओ, अब वन दिखाए, वन में घुमा करके सुरसरी अनवाई, गंगा में स्नान करा के और आने फेरे बेग दो भाई, दोनों भाइयों को लेकर के आ जा। राम जी ने कहा, किसने कहा? महाराज दशरथ ने कहा। बोला महाराज ने नहीं कहा। महाराज कह ही नहीं सकते। क्यों? अरे मुझे महाराज ने आज्ञा दी है, महाराज नहीं कह सकते। राम जी ने कहा, ये आज्ञा अवध के राजा की नहीं है, ये आज्ञा मेरे पिता की है, ये पिता के हृदय की आज्ञा है, अवध के राजा की आज्ञा नहीं है। अवध का राजा अगर आज्ञा देता तो उसी समय हाथ पकड़ लेता, पर अवध का राजा वचन से बंधा है, इसलिए अवध का राजा आज्ञा नहीं दे सकता। ये मेरे पिता की आज्ञा है, उसकी ममता की आज्ञा है, उसके मोह की आज्ञा है। और जश यश के लिए लोग जन्म जन्म तक तप करते हैं, जिसे पाने के लिए, वो मुझे सहज में मिल गया। धर्म न दूसरे सत्य समाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसरे सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना, धर्म न दूसरे। सत्य से बढ़कर संसार में कोई धर्म नहीं है, जिसके लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है। सोई मैं सोई धर्म सुलभ कर पावा, वो मुझे सहज में मिल गया। पिता की आज्ञा मिल गई और मैं वन को जा रहा हूं, और मैं धर्म का परित्याग कर दूं। लोग अपयश नहीं करेंगे, मेरा अपयश होगा, मेरे पिता का भी अपयश होगा और धर्म का पतन होगा। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। राम जी ने मना कर दिया। सीता जी की ओर देखकर कहा, महाराज ने कहा, राम अगर नहीं आए तो जानकी को ले आना। तो राम जी बीच में बोल पड़े, क्या कहा? क्या कहा आपने? महाराज ने ये कहा था कि अगर राम नहीं आए तो जानकी को ले आए। इसका मतलब आप समझे? आपके समझ में आया सुमंत? नहीं, इसका मतलब ये है कि मेरे पिताजी जानते हैं राम धर्म को नहीं त्याग सकता, इसलिए उन्होंने कहा कि राम नहीं आए तो सीता जी को ले आना। जानकी को इशारा करके कहा, राम जी ने, आप चाहो तो जा सकती हैं। राम जी ने सीता जी से कहा, आप चाहो तो जा सकती हूं। सीता जी ने कहा, प्रभा जाई के भानु बिहाई,
और कहे चंद्रिका चंद्र तज जाई। यदि सूर्य की किरणें सूर्य से अलग हो सकती हैं, चंद्रमा की रश्मि चंद्रमा से अलग हो सकती है, तो राम सीता अलग हो सकती है। राम की सीता अलग हो सकती है, नहीं तो अलग ही नहीं हो सकते। मैं नहीं जाऊंगी महाराज। लक्ष्मण से कहा आप ही चले चलो, पर लक्ष्मण तो तने बैठे थे पहले। कुछ ऐसे कटु शब्द कहे, वाल्मीकि रामायण में लिखा है क्या कहा था, पर बाबा जी ने यहां पर्दा डाल दिया। बाबा जी विवाद की बात करती नहीं। लखन कहे कछु वचन कठोरा, कुछ कठोर वचन कहे तो बरज राम पुन मोह लिया। राम जी ने रोक दिया, देखो तात था जो लक्ष्मण ने कहा है ये पिताजी से मत कहना, पिताजी से मत कहना है। सुमंत ठगा सा रह गया और सुमंत को छोड़ करके प्रणाम करके भगवान भगवती भागीरथ के किनारे आए। बड़े बस राम सुमंत पठारे, बड़े बस राम सुमंत पठारे। सुरसरी तीर आप तब आए, सुरसरी तीर आप तब आए। बड़े बस राम सुमंत पठारे, बड़े बस राम सुमंत पठारे। सुरसरी तीर आप तब आए, सुरसरी तीर आप तब आए। ओ बड़े बस राम सुमंत पठारे, बड़े बस राम सुमंत पठारे। सुरसरी तीर आप तब आए, सुरसरी तीर आप तब आए। बोली गंगा मैया की जय। हर 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 महादेव। भगवान गंगा के तट पर आए, बहुत सुंदर प्रसंग है केवट का। उससे पहले थोड़ी देर के लिए भगवान नाम संकीर्तन, एक भजन सुना दो भगवान।